श्रीमन्नामरसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा साइना ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुक्ता से पाठका साधवा सुत्या योग जनेश पंचगुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिनासिपाशिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश द्वात्रिंशत् दशाधिपाधिकन्निका नाभेयादिनादिपाशिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रसाद षष्ठी पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यौष्ठोजयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता स्त्री तीर्थंकर मात्र काशी जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशाधिपास्थितिसुरा दिक्कन्नका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिरिद्यासितपसो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधा शरण पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणपता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्भ्यंतर्भावना मरग्रहे मेरौकलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणाजितनानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थंकराणामुत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु दिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वात रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय सदशांतता उदाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिंचैतालुधारिक लीलानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्रों साधारण मधोत्कर्म का समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंडावतर नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमल आराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है, जल का कल साथ में लेना। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्व्रत निर्जलनी यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्से च्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माहे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ती स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है
पीयू स्वच्छवाद लिए मल है, इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुनि वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युति रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजक कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कान देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते भले ही थी थे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय नित्सौ के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध वर वसु मिलाय करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार दुख हेतु करू नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम धीम रूम रोम राष्ट्र नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन मिलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाम आरातिकं प्रभ्योरवतार्यामिद मंगलार्त्योटनम्। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार के केदोल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकल से नप्सेत्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकर क्षुद्रोपदो विनाशाय सब चाम नाम रमनाथ हम राम दीम रूम राम राशोधन महा गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नत्स्य जैन संगपति श्रीमती अनाम का अनुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार
कुलाधिपति श्री सुरेशन जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मणि जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, टीएमएम राधावास परिवार से श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बू दिवसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन, वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन, आगरा, श्री जेसी जैन, हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन, आरा, इंजीनियर सीआर पाटिल, ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल, औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल, औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल, चांदवड़, चंद्रशेखर कासलीवाल, चांदवड़, महाराष्ट्र निवासित परिवार से, श्री डीए पाटिल, सौ बिमला पाटिल, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र निवासित परिवार से, श्री प्रदीप कुमार जैन, तिदारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन आदि समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञान असली तीर्थ क्षेत्र एवं जैन सभा नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप से परिवार, कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन, सराबादी जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुया जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री सुमेश जी काला, नासिक महाराष्ट्र, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशुतोष निषाद, श्री रितिका बनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार, देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्षमाराम शरणिया सेठी, दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश रसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, ऐसा हिना पाही, माही पुण्याचार बीबी अपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सोरम वालों के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली से परिवार से, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, स्वास्थलाबाद, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला जैन के पुत्र श्री हेमलता, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री आरसाची जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अजित जैन, गणधर डालमिया, सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रनील, संबर, खुशी, प्रियंका, मायरा, उज्ज्वला, राहुल रमणीक, आदित्य सम्यक, बस्ती परिवार, दादर मुंबई, श्रीमती राधा, दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन, डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती मपना पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू साजीव जैन, स्वासलाबाद, प्रीतमपुरा दिल्ली से परिवार से, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से, श्रीमती प्रमला अजय जैन, श्री अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन, स्वासलाबाद बादशाहपुर हरियाणा, श्रीमती रश्मि विजय जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, श्री प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता श्याम, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिपिस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु रुचि जैन, इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, पुत्र वधु मोनिका जैन, सान्या यथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री नीतीश शालिनी जैन, अक्षय अन्या, निर्यांश मौसमी, परिधि प्रकृति जैन, बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या, देवांशी जैन, सदना मेरठ उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज निवासी परिवार से, श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राके सलोनी रुचका, हार्दिक खुशी पांड्या परिवार, कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन,
श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सुरुचि जैन, योगिता जैन, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, डॉक्टर इंद्रलाल, प्रेमलता, भास्कर, बिंदु, तन्वी, अलका, अंजलि, अगस्त जैन, उदयपुर राजस्थान। श्री धनराज जी पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी पाटनी, पुत्र श्री राजेंद्र, श्रीमती मधु पाटनी, पौत्र श्री शंभो पाटनी, ग्वालपाड़ा आसाम। श्री चक्रेश कुमार जैन परिवार, पांडव नगर दिल्ली। श्री राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ यूएसए वाले दिल्ली। श्री प्रफुल्ल जैन, राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार। नवग्रह शांति मंडल विधान के पुण्याधिक परिवार, श्रीमती नीरू अमित जैन, अभिनव जैन, श्री निकिता अंकित जैन, अंकित अंकुर जैन, दिल्ली निवासी परिवार। सौ दीपिका रोहन जैन, वर्धमान रेजिडेंसी औरंगाबाद महाराष्ट्र निवासी परिवार। सौ प्रमिला किशोर समीर रचना प्रणम हर्षदा जैन बांडे, मालेगांव माउली, जिलावासी महाराष्ट्र निवासी परिवार। श्री सुरेश कुमार, राकेश राजेद लोणकरण, महीपाल काला परिवार हैदराबाद। सपरिवार से कुमारी मोक्षा जैन, सूरत सुपुत्री श्री संजय दीवान, श्रीमती रेखा दीवान, श्री तीर्थेश प्रियंका जय दीवान परिवार सूरत। श्री विद्या प्रकाश दीवान, श्रीमती सुनीता दीवान, श्री विक्की लकी, पूजा चांदनी बैरो, रियांस दीवान परिवार सूरत। श्री राजेश जैन, सुमन जैन, श्री नितिन जैन के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित कृष्णानगर भरतपुर राजस्थान निवासी परिवार। श्री विमल चंद, श्रीमती सतवंती देवी जैन, श्री शंभु कुमार जैन, श्रीमती हिमानी जैन गिरिडीह निवासी परिवार। गुप्तदान निवासी परिवार। श्री सुभाष चंद्र बड़जाती की स्मृति में श्रीमती ज्योतिबाई, मनोज, नीलेश, प्रतीक, सौ साधना, सौ माधुरी, शीतल कुमार, प्रगति, तन्मयी, सुजत पहाड़े बड़जाते, पूजा परिवार, पूजा पहाड़े औरंगाबाद नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार। श्रीमती राजकुमारी गंगवाल, स्वर्गीय श्री चंद्र गंगवाल निवासी धोत, प्रवासी गांधीधाम निवासी परिवार। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन, समस्त परिवार, जैन डायग्नोस्टिक सेंटर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार। श्रीमती हेमलता जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, शादी की 51वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं नवीन ग्रह प्रवेश के उपलक्ष्य में श्री भुवनेश, हेमलता जैन, हिमांशु जैन, मालपुरा टोंग राजस्थान, जम्बूद्वीप स्थल के मंदिर निर्माण के पुण्याधिक परिवार बने हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं सहित। आज एक दिवसीय शानदारा के पुण्याधिक परिवार श्री आदित्य महावीर पाटनी, नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार। श्री नेमीचंद कमला देवी ठोलिया, श्री सेमा सुरेश निधि, मीत जैन, खेरवाड़ा राजस्थान निवासी परिवार। आकांक्षा जैन के जन्मदिन पर श्री सुनील, सुषमा, पीयूष, कोकिल, सुलभ, सुनीता जैन, मयूरबाज दिल्ली निवासी जन्मदिन की शुभकामनाओं से परिवार। श्री राजेंद्र कुमार जैन के जन्मदिन की शुभकामनाओं से सहारनपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार। श्री शांति देवी, रतनलाल पाटनी, कमल पद्मपति पाटनी, इम्फाल निवासी परिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गतिभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलो दर्भ गंधर कुशकामलादि भयम, सर्व निदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिनी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वातिरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसा, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुःखम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म सावधानदायक महात्मा विसन्मति वीरात बीजबदमानामलंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐम अरहम आद्यानाम आद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे
जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्र भी संवत 2548 समय मासोत्तम मासे माघ मासे कर्ण पक्षे चतुर्थी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसर विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्काश्राव सकणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत्सवाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर शुभिक्षा समाधिम शुक्ल ध्यानम यशाः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौभाद्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कद्दिघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे सारे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकोपरि शांति धाराम कर चतुर्भि संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च समस्त दिगंबर जैन परिवारों के लिए सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु बफलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा अभिषेकम कुर्मि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते में पूजो प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में एवं जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान 14 फुट उत्तुंग पद्मासन भगवान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनिनेशम नुत्नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम अने चक्रेशम है गुणुदेशम दामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं शांतिनाथ कुंठनाथ अरहनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की विशाल प्रतिमाएं जम्बूद्वीप विशाल हस्तिनापुर में विराजमान जिनका विशाल मंदिर बन रहा है उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम नीलगंध क्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पाप स्नान देव से भी आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकटाओ। ओम ह्रीं चिंतामणि पारसनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक भगवान महावीर स्वामी कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति। ओम ह्रीं चक्रवर्ती जी भरत सिद्ध परमेश्वरी प्रभु को वंदन है दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान से लेके सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीं भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर से कर्नाट प्लेस क्षेत्र से चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान असली तीर्थ विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में एवं ह्रीं में विराजमान रत्नों की 24 प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार की केदोल मंगल गांध वाकुले जिनकर साधु मामजे। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रतिमाचार्य 108 आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजीत सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य नेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर यह समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम शांति के लिए 24 तीर्थंकर भगवान की पूजा अथवा 9 ग्रहों की शांति के लिए 9 तीर्थंकर भगवान की पूजा ऐसा मंडल विधान और पूजा उनके चरणों में अर्घ्य समर्पण का कार्यक्रम मध्याह्न में 3:30 बजे होता है जिसे आप सब लोग घर बैठे देख रहे हैं कर रहे हैं। तो आज भी 3:30 बजे पारस चैनल खोलिए और देखिए नवग्रह शांति मंडल विधान। जिन्हें भी एक दिन के लिए शांति मंडल विधान कराना हो अथवा महाशांधारा में अपने परिवार की सुख समृद्धि निरोगता के लिए नाम देना हो केवल 1100 रुपये की राशि में
एक दिवसीय शांतधारा में अपना नाम दे सकते हैं। लगातार 1 महीने तक शांतधारा कराने के लिए केवल 11,000 रुपये की राशि देकर के ये सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। जो विशाल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर बन रहा है, जिसमें 3 भगवान शांतिनाथ, कुंठनाथ, हरिनाथ विराजमान है, ऐसे भगवान शांति कुंज हरिनाथ की करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले इस मंदिर के निर्माण में मात्र 51,000 रुपये की राशि देकर के आप हजारों साल तक अपने नाम को यहाँ पर शाश्वत रूप में लिखाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भावना हो, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के नंबर पर अपनी स्वीकृति अपना टेलीफोन नंबर के द्वारा जानकारी दे करके सूचित करके ये सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। जय आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। बंधुओं, वर्तमान में कोरोना की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में अनेक पूजा विधान कार्यक्रम आदि चलते हैं। जैसे कि स्वामी जी ने बताया, दिन में नवग्रह शांति विधान भी चलता है और प्रतिदिन यहाँ मृत्युंजय विधान, ऋषभदेव विधान, शांतिनाथ विधान आदि चलते ही रहते हैं। उसी क्रम श्रृंखला में 8 दिन से लगातार सिद्ध चक्र विधान, महाविधान चल रहा है। तो उस विधान की एक एक जयमाला, एक एक पद में पूज्य माता जी ने इतना सार भर दिया है कि भक्तों को निश्चित रूप से उस सिद्ध चक्र विधान करते करते अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों का स्मरण होता है और असंख्य कर्मों की निजरा भी वे कर लेते हैं। तो उसी विधान की कुछ पंक्तियां आप सब लोगों के समक्ष भी उसकी झलकियां प्रस्तुत हैं। संपत्ति पाओ, ओम दिव्यवासे सिद्ध परमेष्ठिने नमः। हरिभम स्वामी सुंदर वात रसना तुम्ही और भारी वायु करधनी है कटी में। से मैं पूजो नाम मंत्रम दीजे शक्ति आत्म संपत्ति पाओ। ओम ह्रीं वात रसनाय सिद्ध परमेष्ठिने नमः। स्वामी निर्ग्रंथ से हो पायंत 24 ही ग्रंथ में मुक्त माने। श्रद्धा से मैं पूजो नाम मंत्रम दीजे शक्ति आत्म संपत्ति पाओ। ओम निर्ग्रंथाय सिद्ध परमेष्ठिने नमः। मैं पूजो नाम मंत्रम दीजे शक्ति आत्म संपत्ति पाओ। ओम दिगंबराय सिद्ध परमेष्ठिने नमः। पूजो नाम मंत्रम दीजे शक्ति आत्म संपत्ति पाओ। ओम निष्किंचनाय सिद्ध परमेष्ठिने नमः। श्रद्धा से, बहुत ही श्रद्धा से मैं आपके नाम मंत्र की पूजा कर रहा हूँ, ऐसा भक्त के द्वारा कहा जा रहा है। कल की 1024 मंत्रों से जो भगवान की पूजा की गई, उसके दृश्य आपने देखें और जयमाला में तो पूरा पंच परिवर्तन का सार भर दिया है। किस प्रकार से हम शब्दों में तो कह देते हैं पंच परिवर्तन करता है, लेकिन इसको जानने की, पढ़ने की आवश्यकता है कि कैसे पंच परिवर्तन ये जीव करता है। और उस पंच परिवर्तन से छूटने के लिए पूज्य माता जी ने एकदम रस से, अध्यात्म रस से ओतप्रोत ये सिद्ध चक्र विधान जो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के द्वारा रचित है, इसको अवश्य करा करके और पुण्यबंध करें। और जयमाला में जैसा कि कहा कि मैं संसार के दुख से छूटना चाहता हूँ, हे प्रभु आप अपनी शरण में मुझे ले लीजिएगा।
योग हो पूरिये नाथ मेरी मनोकामना तेरे हो बिन संसार नहीं आवना रोग शोक आदि दारिद्र संकट गणे नाथ तक बिन दुख दुख गणे पूरिये नाथ मेरी आप ही हो सुख 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 नहीं कोई ना अर्थात सिद्ध चक्र भगवंतों से प्रार्थना की गई कि हे भगवान, जैसे आप संसार से छूट गए और जाकर के सिद्ध शिला पर अनंत काल के लिए विराजमान हो गए, ऐसे मैं भी इस संसार से छूटना चाहता हूँ। तो समझो कि सिद्धों के गुणगान करते हुए एक तरह से समय सार रूप आत्मा का चिंतन हो जाता है। इन विधानों को करते करते प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग पूरा आगम पूज्य माता जी ने भर दिया है, जिनके माध्यम से हमें ग्रंथों को उठाना नहीं पड़ता और भक्ति के माध्यम से स्वाध्याय भी हो जाता है। अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ और पूज्य बड़ी माता जी के द्वारा मंत्र का उच्चारण सुन के पुनः समय सार और आचार्य कुंद कुंद स्वामी की ओर हम सब चलेंगे। तब पूज्य बड़ी माता जी से निवेदन कि भक्तों को अपना मंगल आशीष प्रदान करते हुए प्रतिदिन की तरह मंत्र का उच्चारण कराइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री देवाय नमः ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विनय संपन्नता भावनायै नमः ओम ह्रीं विनय संपन्नता भावनायै नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। पूज्य माता जी, आपके श्री चरणों में नमन करते हुए वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। आज समय सार की और आचार्य कुंद कुंद स्वामी से संबंधित वार्ता को ही आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं कल चिंतन करने लग गई तो आया कि भक्तजन ये तो जाने स्वाध्यायी लोग कि समय सार का अर्थ क्या है। पूज्य माता जी, समय सार शब्द का क्या अर्थ है, जो अर्थ समय सार के अंदर भरा हुआ है, कृपा करके उस समय सार का वास्तविक अर्थ हम सबको बताने का कष्ट करें। पूज्य माता जी। वैसे समय सार का अर्थ तो है सम्यक, जो सम्यक प्रकार से गमन करें यानी प्राप्त करें, द्रव्य गुण पर्यायों को प्राप्त करें, वो समय आत्मा और उसका सार है शुद्ध अवस्था। ये टीकाकारों ने भी अर्थ किया है। अब श्री कुंद कुंद स्वामी की भाषा में ही आप समय सार का अर्थ समझें। वो कहते हैं, गाथा है 141, जीवे कम्मम बद्धम पुट्ठम चेद व्यवहार नय भणितम शुद्ध नय शुद्ध जीवे अबद्ध पुट्ठम हवई कम्मम। कम्मम बद्धम अबद्धम जीवे एवं तो जान नय पक्षम पक्खा तिक्कंतो पुन भण्णद जोशो समय सारू। अब आप देखें कि श्री कुंद स्वामी क्या कहते हैं, जीव में कर्म बंधे हैं और जीव कर्मों से बंधा हुआ है और स्पर्शित है, कर्मों से स्पर्शित है, कर्मों से बंधा हुआ है। ये व्यवहार नहीं का पक्ष है। और शुद्ध नहीं की अपेक्षा देखा जाए तो जीव में न तो कर्म बंधे हैं और न उनका कोई स्पर्श है। जीव में कर्म का बंध और स्पर्श है ही नहीं। कम अबद्ध पुट्ठम हवई कम जीवे अबद्ध पुट्ठम कम्मम हवई। जीव में कर्म न बंधे हैं न उनका स्पर्श है, शुद्ध नहीं की अपेक्षा, ये स्वयं कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि व्यवहार निश्चय तो जीव बंधा हुआ है, कर्मों से सहित है, निश्चय निश्चय जीव कर्म से बंधा हुआ नहीं है। आगे कहते हैं
कम्मम बद्धम अबद्धम जीवे एवं तो जान नए पक्षम। जीव में कर्म बंधे हैं नहीं बंधे हैं, ये तो नए पक्ष हुआ, ये तो नए पक्ष है। पक्का तिंकंतो पुनः भन्नत जोशो समय सारो। और इन पक्ष से अतिक्रांत, इन पक्ष से आगे बढ़ चुके जो, उनके लिए जो इन पक्षों से रहित है, इन पक्षों का व्यवहार ने निश्चय नियमों का उल्लंघन कर चुका है, उसी का नाम है समय सार। जो सो समय सारो भन्नदे, उसी का नाम समय सार है। देखिए, यानी कि निश्चय और व्यवहार दोनों नयों से ऊपर उठ करके जो शुद्धात्मा में लीन अवस्था है, उसका नाम है समय सार। अब बताइए, सुने, स्वयं श्री कुंद कुंद देव ने समय सार की व्याख्या की है। और क्या कहते हैं, देखो बात यही है। टीकाकार से अमृतचंद सूरी ने बहुत सुंदर पंक्ति कही है। वो कहते हैं, शाद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम यो भाव यत्यहरः समयोपयुक्तः ज्ञान क्रिया ने परस्पर तीव्र मैत्री पात्रीकृता भयश्रति भूमि मीमांस से कहा। जो शाद्वाद ने कुशल हैं, शाद्वाद ने कुशल और सुनिश्चल जिनका संयम है। देखो दो बातें हैं। शाद्वाद ने कुशल यानी नए व्यवस्था में कुशल, नयों के जानकार, अच्छी तरह से नए चक्र का जिन्होंने अध्ययन कर लिया है। और जो निश्चल संयमाभ्याम, और निश्चल संयम है जिनका, ऐसा दो गुणों से जो सहित है। शाद्वाद में कुशल हैं, नयों की व्यवस्था को जानने में कुशल हैं, और जिनका निश्चल संयम है, अविचल संयम है, निरत्यार संयम है। ऐसे जो महामुनि, वो स्वम इहोपयुक्त अहरह भावयति, अपने आप में उपयुक्त होकर, अपने आप में लीन होकर, अपने आप में तन्मय होकर, उपयुक्त होकर यानी तन्मय होकर के जो अहरह नित्य भावना करते हैं। और ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री पात्रीकृता है। ज्ञान नय और क्रिया नय, ज्ञान नय क्या है, निश्चय नय, और क्रिया नय है व्यवहार नय। ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री, ज्ञान ने और क्रिया ने यानी निश्चय ने और व्यवहार ने में जिनके परस्पर में तीव्र मैत्री है, परस्पर में अपेक्षा है, उनके पात्रीकृत है, उनसे उसके लिए जो पात्रीभूत हैं, ऐसे महामुनि ही इमाम भूमिम श्रेति, इस तीसरी भूमि का आश्रय देते हैं। यानी पहले तो शाद्वाद में कुशल है, नयों की व्यवस्था जानने में कुशल, फिर निश्चल संयम है जिनका, और जो अपनी आत्मा का हमेशा उपयुक्त होकर, आत्मा में स्थिर होकर के अपनी आत्मा की भावना कर रहे हैं। और ज्ञान क्रिया में दोनों की, ज्ञान ने, क्रिया ने, निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों में परस्पर तीव्र मैत्री भाव को प्राप्त होकर के ऐसे वो महामुनि ही इमाम भूमिम श्रेति, इस तीसरी भूमि को, शुद्धोपयोग की भूमि को प्राप्त करते हैं। इतना सुंदर समय सार का अर्थ किया है। लेकिन कुछ लोग जो समय सार पर पीएचडी करते हैं, थीसिस लिखते हैं, उनकी कुछ धारणाएं और रहती हैं। पूज्य माता जी, समय का शब्द वो लोग टाइम से ले लेते हैं। और एक बार एक विद्वान समय सार के ऊपर पीएचडी करने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, फिर यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि मैं समय सार के विषय में आपसे और पूज्य माता जी से कुछ समझना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, आपने क्या विषय अपना रजिस्ट्रेशन कराया है? उन्होंने कहा मैनेजमेंट ऑफ टाइम। मैं हंसने लग गई। मैंने कहा कि सबसे पहले तो आपका टॉपिक ही गलत है। मैनेजमेंट ऑफ टाइम नहीं, बल्कि इस विषय को आप करिए मैनेजमेंट ऑफ सोल, आत्मा के बारे में इस ग्रंथ के अंदर वर्णन है। तो आत्मा की बात ही आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इसमें बताई है। तो मुझे लगने लगता है कि जो केवल नाम से एमए वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद पीएचडी करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो विषय को ही नहीं समझते, समय सार से मतलब समझ लेते हैं कि टाइम का सार एसेंस, तो ऐसे लोग जब पीएचडी करते हैं तो पूज्य माता जी समय सार बड़ा शास्त्र की जगह शस्त्र बन जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहना है? बातें है, मैंने तो यही कहा ना कि या तो समय सार को गुरुमुख से पढ़े और क्रम से पढ़े। एकदम समय सार को पढ़ने से उसका अर्थ का अनर्थ होना संभव ही है, संभावित है। तो पहले जो है गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, छपरासार, तिलोकसार आदि ग्रंथों का स्वाध्याय जिसका अच्छी तरह हो जाए, राजवाटिका आदि का स्वाध्याय,
तत्वार्थ सूत्र आदि के स्वाध्याय, पुनः से समय सार, नियम सार, समय सार आदि पढ़ने में, और कुंद स्वामी के ग्रंथों में भी पहले अगर प्राहुड़ ग्रंथ पढ़ लें, दर्शन प्राहुड़, चारित्र प्राहुड़ आदि, बोध प्राहुड़ आदि, इन प्राहुड़ ग्रंथों को पढ़ लें जिनमें लिखा हुआ है कि ध्यानम हवे साहुस तम अप सहा उठिते नहीं मन्ने सोवन नानी। भरत क्षेत्र में दुष्म काल में आत्मा के स्वभाव में स्थित होकर इसे महामुनि है, और जो नहीं मानते हो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। इन सब बातों को पढ़ ले और फिर जो है समय सार का स्वाध्याय करते हैं तो मुनियों के प्रति, त्याग के प्रति, त्यागियों के प्रति अरुचि नहीं होगी, उनके प्रति तीव्र भक्ति होगी और संयम धारण करने की भावना बनेगी। और समझिए कि समय सार का वास्तविक अर्थ जान पाएंगे। जिन्होंने समय सार के पन्ने खोल के देखे नहीं, उसके विषय को जाना नहीं, तो फिर तो वो समय का मतलब टाइम ही करेंगे। तो पूज्य माता जी, आपसे कहना है, आपने बताया इतनी गूढ़ बातों का सार अर्थ इस समय सार के अंदर आचार्य कुंद स्वामी ने संजोया है। तो आज जो है ऐसा शुद्धोपयोग किसी मुनि को, किसी साधु को हो ही नहीं सकता। तो फिर आज के काल में तो ऐसा लगता है कि समय सार पढ़ना ही नहीं चाहिए, या समय सार का प्रचार प्रसार, समय सार की बात तो करनी ही नहीं चाहिए, इसका मतलब। देखिए, बात यह है, आपका प्रश्न बहुत समयोचित है। मैं आपको बताऊं, पढ़ने में दोष नहीं है। क्रम से ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए अगर समय सार पढ़ते हैं, उसका अर्थ का अनर्थ नहीं होता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ की संभावना है। देखो, बात यह है, मैं आपको बताऊं, जैसे गोमट सार है। अब गोमट सार में 14 गुण स्थान के लक्षण हैं, और अपन गोमट सार पढ़ने वाले चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हैं या पंचम या छठे। तो आप बताइए, जब उससे 7वें 8वें गुण स्थान का लक्षण आया, श्रेणी का लक्षण आया, और आगे 10वें गुण स्थान का लक्षण आया, 11वें 12वें 13वें गुण स्थान का लक्षण आया, तो क्या उसको छोड़ थोड़ी देंगे, पढ़ते हैं। तो अपने आप में 13वें गुण स्थान का लक्षण पढ़ रहे हैं, 14वें गुण स्थान का लक्षण पढ़ रहे हैं। शीले सिम संपत्तो निरुद्ध निशेष आसवो जीवो, ऐसा पढ़ रहे हैं। जो संपूर्ण 18,000 शील से सहित हैं, जिनका आसव निरुद्ध हो चुका है, बंध रुक गया है, ऐसे योग केवली होते हैं। तो वो स्वयं अपने आप को अयोग केवली थोड़ी मान लेते हैं, अपने आप को 13वें गुण स्थान थोड़ी मान लेंगे। अपने तो गुण स्थान का तोल कर लगाएंगे, माप लगाएंगे अपनी दृष्टि से कि हम कौन से गुण स्थान में हैं। तो बात यही है, पढ़ना दोष नहीं है। तो गोमट सार पढ़े, 14 गुण स्थान का लक्षण पढ़ा, तो आप देखिए। और आगे देखो, आप कर्मकांड पढ़े, उसमें कौन से गुण स्थान में कितनी प्रकृति की विच्छुत्ति होती है आदि, कितने का सत्व है, कितने का बंध है। तो उसमें 14वें गुण स्थान तक कौन कौन से कर्मों का आश्रय हो रहा है, नहीं हो रहा है, 10वें गुण स्थान तक बंध है, आगे नहीं, आदि सब पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना दोषास्पद नहीं है। 14वें गुण स्थान के लक्षण, समोषण विधान करते हैं, भगवान समोषण का ध्यान करते हैं, समोषण में भगवान विराजमान है, तो अपने आप को सर्वज्ञ थोड़ी समझ लेते हैं कि हम ही समोषण में स्थित हैं, हम ही भगवान महावीर बन गए। क्या अनधिकृत चेष्टा रूप भाव बना लेना, हाँ, ये गलत है। बात यह है कि ग्रंथों का स्वाध्याय तो है ही है। अब तत्वार्थ सूत्र ले लो, तमाम महिलाओं का तो नियम है, तमाम पुरुषों का नियम है, तमाम लोगों का नियम है कि हम बिना तत्वार्थ सूत्र पढ़े भोजन नहीं करेंगे। तो तत्वार्थ सूत्र में क्या है, 9वें अध्याय में शुक्ल ध्यान का वर्णन आता है। शुक्ल ध्यान में आज शुक्ल ध्यान है ही नहीं, अब विपरीत क्रिया निवृत्ति आदि शुक्ल ध्यान जो कि अयोग केवली को होते हैं, उसका वर्णन आता है। पढ़ते तो हैं। तो बात यही है, पढ़ना दोषास्पद नहीं है, पढ़ कर के उसमें अपने हम कहाँ हैं ये समझना आवश्यक है। देखिए, मैं बात बताऊं आपको कि अभी क्या होता है, अनेकों लोग जो है अनेक विषय पढ़ते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन अपने हट को दुराग्रह को नहीं छोड़ते हैं। तो एक गाथा गोमट सार में भी आई है, कसाय पाहुड़ में भी आई है, और जिसमें लब्धि सार में भी आई है, और अनेक ग्रंथों में आई है। देखिए, सुत्तादो तम सम्मम दर्शित जनतम जदा न सदहती सोचे हवै मिच्छा इच्छी जीवो तदो पहुदी। अगर किसी विषय पर हम और आप समझ चुके हैं, गुरु ने बताया ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको श्रद्धान हो गया, ठीक है। लेकिन जब किसी गुरु ने दूसरे ने आकर के सूत्र में दिखा दिया कि देखो इसमें ऐसा लिखा हुआ है,
बड़े बड़े आचार्यों की, महान आचार्यों की पंक्तियाँ दिखा दी और फिर भी अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ा, तो वो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। उदाहरण के लिए ले लो, शासन देवता की चर्चा चलती है अभी। क्षेत्रपाल पद्मावती मंदिर में है, कोई लोग हटवा देते हैं मंदिर से, कोई लोग विराजमान नहीं करने देते आदि। तो इस पर जो है चर्चाएं हम लोगों के पास बहुत बार आती हैं, आपके पास चर्चाएं आती रहती हैं। बात यही है, तो मेरे लिए सबल प्रमाण है पूज्यपाद स्वामी, उनका पंचामृत से एक पाठ जो ईस्वी सन 1935 में जो छपा है और जो पूज्यपाद स्वामी हुए हैं विक्रम संवत 302 में। कोई विद्वान 500 में मानते हैं, पाँचवीं शताब्दी मानते हैं, जो भी हो, तो हुए तो बहुत पुराने हैं ना पूज्यपाद स्वामी। पूज्यपाद स्वामी का सर्वार सिद्धि हमको प्रमाणिक है, पूज्यपाद स्वामी की जैनेन्द्र व्याकरण हमको प्रमाणिक है, पूज्यपाद स्वामी की समाधि सतत इष्टोपदेश प्रमाणिक है, पूज्यपाद स्वामी का वो अभिषेक पाठ भी प्रमाणित होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसको स्पष्ट लिखा हुआ है। तो उसमें जो है उन्होंने दिक्पाल को, क्षेत्रपाल को अर्घ्य चढ़ाने के मंत्र दिया, श्लोक दिया है। अब आप बताओ, जब उसमें श्लोक दिया है, मंत्र दिया है दिक्पाल और क्षेत्रपाल के अर्घ्य चढ़ाने का, और फिर आप क्षेत्रपाल और दिक्पाल आदि का मना करें, उनको कहें कि ये तो जो है कांस्टेबल है और फलाना है ठिकाना, इनको मंदिर से निकालो और जाकर किसी कुएं में डाल दो, तो जमीन में गाड़ आओ, ये सब कहाँ तक? ये तो खैर थोड़ा भाषा तो बात ये है कि ये जो है, इसीलिए मेरा कहना है कि सुत्तादो तम सम्मम, सूत्र में अच्छी तरह से किसी दूसरे गुरु ने दिखा दिया, प्रमाण दिखा दिया, और दर्शित जनतम दिखाने के बाद भी जदा न श्रद्धा दी, जब श्रद्धा नहीं करते हैं तो उसी समय से वो मिथ्यादृष्टि बन जाती है। शास्त्र में लिखा हुआ, मेरी बात नहीं है, श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं, जय धवला में गाथा आई है, तो इसका मतलब ये बहुत प्राचीन गाथा है। तो आप चिंतन करो कि बात यही है कि ये सब प्रमाण जो हैं आज हमें उपलब्ध होते हैं, तो हमारा तो कहना रहता है कि भाई जहाँ पंथ भेद है, 13 पंथ 20 पंथ जो भी है, अपने अपने पंथ भेद से अपने अपने मंदिरों में तुम उसी परंपरा से पूजा पाठ करो, लेकिन एक दूसरे को मिथ्या के दृष्टि कह करके या अवहेलना करते हुए अपमान न करो, और जहाँ है क्षेत्रपाल पद्मावती वहाँ से निकाल करके अलग फिकवाने की, उनका अपमानित करने की चेष्टा न करो। ये जो है ये गलत हो रहा है। तो बात यही है, इसी का नाम दुराग्रह है। एक पंथ का दुराग्रह नहीं होना चाहिए। बात यह है, इसके अनेकों प्रमाण हैं। आप देखो बड़वानी की मूर्ति कितनी प्राचीन मानी जाती है। वो तो चतुर्थ काल की वहाँ मानते हैं। उसमें शासन देवी बने हुए हैं, गौमुख चित्र बने हुए हैं। अरे अभी हम कुंडलपुर दर्शन करके आए दमोह में, वहाँ भी भगवान की मूर्ति के पास में कुंडलपुर में भी शासन देवी बने हुए हैं। तो बात यही है, वहाँ तमाम मंदिरों में क्षेत्रपाल है। तो बात यही है कि परंपरा जो है शास्त्र में भी लिखी है और परंपरा चतुर्थ काल से चली आ रही है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान की फणा सहित मूर्ति होना, बाहुबली की बेल सहित मूर्ति होना, ये भी परंपरा चतुर्थ काल से चली आ रही है। कितनी प्राचीन आज बाहुबली की मूर्ति है। तुम कहो कि केवली भगवान के तो बेल नहीं है, बेल हटा दो, बाहुबली के मूर्ति बना दो, ठीक है, लेकिन ये उनकी बेल पहचान सहित मूर्ति का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत प्राचीन मूर्ति है और शास्त्र में जो है चतुर्थ काल से चली आई परंपरा, उसको हम गलत नहीं कह सकते। पार्श्वनाथ की फणा की परंपरा, फणा सहित मूर्ति की परंपरा, ये चतुर्थ काल से चली आ रही है। बाबा नगर वगैरह में देखा मैंने, सहज फणा पार्श्वनाथ बहुत मान्य, बहुत पूज्य हैं। तो बात यही है कि अपने मस्तिष्क से जो है कुछ समझ करके और उसका प्रचार करते हुए और प्राचीन परंपराओं को, चतुर्थकालीन परंपराओं को तिरस्कृत करना, उनका अपमान करना, उनका अनादर करना आदि, ये सब जो है दुराग्रह नहीं होना चाहिए। यही बड़ी बात है। चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी, उनके प्रथम पट्टाधीश आचार्य वीर सागर महाराज जी, इन सब के संस्कार आपके ऊपर पड़े हैं, क्योंकि आपने उस परंपरा से लेकर आज 70 साल के त्यागमयी अवस्था में इन सब के दर्शन किए, इनके प्रवचन सुने हैं, इनसे प्रेरणाएं प्राप्त की हैं। आपके संस्कार बहुत ही दृढ़ हैं। इसलिए मैं समझती हूँ आपका समय सार के विषय में कहना है कि शुद्धोपयोग की बात को पढ़ करके और शुद्धोपयोगी नहीं बन सकते, इसलिए तोड़ मरोड़ करके उन बातों को कहना और असंयमियों
को भी प्रश्रय देना कि आप समय सार पढ़ें। जो समय सार पढ़ करके असंयमी अव्रती बन जाते हैं तो वो समझो शास्त्र को शस्त्र बना लेते हैं। वास्तव में तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज ने अंतिम समय में समय सार को साकार किया। और एक प्रस्तावना में हमने पढ़ा पूज्य माता जी महाबंध की कि आचार्य शांति सागर महाराज कहते थे हमें समय सार नहीं चाहिए, हमें धवला, जय धवला, महाधवला चाहिए, महाबंध चाहिए, जिनको पढ़ करके चाहिए। और भगवती आराधना का तो उन्होंने 36 बार अध्ययन किया, स्वाध्याय किया। तो वो इसीलिए कहते होंगे मेरी ख्याल में पूज्य माता जी कि हम इन कर्मबंध के शास्त्रों को पढ़ करके और कर्मबंध ना होने पाए ऐसी अवस्था प्राप्त करें अपने शुभोपयोग आदि के द्वारा। मैं बताऊं आपको कि देखो चारों अनुयोगों का स्वाध्याय उपयोगी है और जीवन में होना चाहिए। तो 4 बार के स्वाध्याय में हम तो कोशिश करते हैं कि चारों अनुयोग हो जाए। रात्रि में प्रथमानुयोग का स्वाध्याय प्रमुख कर लेते हैं। हरिवंश पुराण है, पद्म पुराण है, महापुराण है आदि इनका। और दिन में जो है करणानुयोग, समय सार, षटखंडागम ग्रंथ और आप समझिए आचार सार, अनगार धर्मामृत है, मूलाचार है, इनका स्वाध्याय प्रमुख है। और श्रावकों के लिए श्रावकाचार प्रमुख है। श्रावकों के लिए श्रावकाचार भी तो प्रमुख है। कुछ श्रावक जो है मूलाचार का स्वाध्याय एक सदन कर रहे थे। मैंने पूछा क्यों? बोले हमें देखना है कि मुनियों में क्या क्या कमी है। हमने कहा पहले श्रावकाचार पढ़ो और आप अपने कमी देख लो तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। आप श्रावकाचार ही पढ़ो, 36 प्रकार के श्रावकाचार छपे हैं। श्रावकाचार का स्वाध्याय करो और हमारे में क्या कमी है, हम श्रावकाचार में कहाँ जा रहे हैं, इसका भी चिंतन करो। तो बात यही है, स्वाध्याय क्रम से हो और चारों अनुयोगों का हो, यही मेरी प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। तो हमारे श्रोताओं को आज जरूर समय सार ग्रंथ के बारे में जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, आप जब भी पढ़ें तो मैं समझती हूँ कि गुरु मुख से जरूर पढ़िए। और गुरु मुख सब जगह नहीं मिल पाता तो भी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने समय सार के अंदर आचार्य कुंद स्वामी की गाथाओं पर श्री जयसेनाचार्य स्वामी ने संस्कृत टीका लिखी, उसका नाम है तात्पर्य वृत्ति। श्री अमृतचंद सूर्य आचार्य ने टीका लिखी, उसका नाम है आत्मख्याति। और इन दोनों टीकाओं को लेकर दोनों की अलग अलग हिंदी किया है पूज्य माता जी ने। तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो एकदम माइंड क्लियर हो जाएगा आपका कि वास्तव में आचार्य कुंद स्वामी क्या कहना चाहते हैं। और इन आचार्यों ने उनके पूरे हार्द को, हृदय को खोल करके रख दिया है कि हम पहले व्यवहार चारित्र का पालन करते हुए पुनः समय सार की भाषा को अपने समझें और निश्चय नय की श्रद्धा रखें, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने की भावना करें। तो एक ना एक दिन जरूर इस भाव में नहीं तो अगले भाव में हमें शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी। आज तो हमें व्यवहार नय के द्वारा व्यवहार चारित्र का ही अपनी अपनी योग्यता के अनुसार पालन करना पड़ेगा। जैसे मुनिगण 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ऐसे ही आरिकाएं भी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। ऐलक, छुल्लक, छुल्लिका, इनकी क्रमशः 11 प्रतिमाओं का पालन होता है। और दिगंबर जैन आगम में ये 5 लिंग ही ऐसे हैं कि जिनके हाथ में पिच्छिका होती है। निपिच्छो नत्य निवाणम कहा गया, मुनि आरिका जैसे पिच्छी को धारण करते हैं, ऐसे ऐलक, छुल्लक और छुल्लिका भी